स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ये चैप्टर हमारे पास कितने अंक का है? 4 अंक का है भाई। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का मिलेगा। और 4 नंबर में हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा हमें MCQs टाइप का क्वेश्चंस, एक मिलेगा हमें फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चंस, और एक आएगा हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, 1 अंक का ये होगा, 1 अंक का ये, और 2 अंक का ये। पिछली बार से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पिछली बार फिल इन द ब्लैंक के 3 क्वेश्चंस थे और एक MCQs है। इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चंस और ऐड हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक का केवल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे वो खूब। ठीक है, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट बचे हुए वीडियोज मिलेंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको समय पे मिल जाएं, आपकी तैयारी बेहतर हो। उसके लिए अपने दोस्तों के पास भी आप वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका लाभ ले सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान बराबर है। तो भाई साहब हमने पढ़ा है कि कोस इनवर्स x है, इसकी जो वैल्यू है वो हमें 0 से पाई के बीच में मिलती है। आप देखेंगे तो ये वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है। ये हमारे पास एक व्यापक हल है, तो हमें चाहिए मुख्य हल। मुख्य हल कैसे निकालेंगे? हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। कोस इनवर्स कोस 7π/6 है, हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई प्लस में π/6। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू है। ध्यान से देखें तो ये कौन है, कहाँ का है? थर्ड क्वाड्रेंट का है। हम इस रूप में लिख करके इसे आगे सोल्व करें तो ये कोस इनवर्स माइनस में कोस π/6, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। कोस इनवर्स हटाने के लिए माइनस का है आपके पास, हमने फॉर्मूला पढ़ा है। कोस इनवर्स -x हो तो वैल्यू होती है पाई माइनस में कोस इनवर्स x। तो हम इसे सोल्व करेंगे, यानी कोस इनवर्स माइनस कोस π/6 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पाई माइनस कोस इनवर्स और x की जगह पर कोस π/6। तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, वो होगी पाई माइनस π/6। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 5π/6 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास बी, तो आंसर हो गया 5π/6। यदि हम इसको ऐसा नहीं करते हैं तो एक और भी पैटर्न है हमारे पास। हम इसे यूँ कह सकते हैं कि भाई कोस इनवर्स और आगे जो आपके पास एंगल है इसे हम 2π में से माइनस करके भी लिख सकते हैं। कोस 2π कितना माइनस करेंगे? 5π/6। ऐसा करेंगे तो हमें 7π/6 मिल जाएगा। तो इस वैल्यू में हमने पढ़ा है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस है वो कैसा होता है भाई? पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मिलेगी 5π/6। ठीक है, और यहाँ से कोस इनवर्स कोस इन्वर्ट प्रॉपर्टी से हट जाएंगे, 5π/6 आपके पास वैल्यू आएगी जो बिल्कुल 0 से पाई के बीच में ही है। तो आंसर आएगा वही 5π/6। तो कोई सा मेथड यूज़ लीजिए, दोनों केसेस में आपके पास क्वेश्चन है वो सोल्व होगा। चाहे कोई से मेथड को यूज़ लें आप। फर्स्ट थोड़ा लेंथी पड़ता है, सेकंड थोड़ा इजी है। आपके माइंड में जो आता है आप उसे करके देखें। आंसर मिल गया है कितना? 5π/6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन tan इनवर्स x बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? देखो अंदर tan इनवर्स है और बाहर कितना है? साइन है। तो tan इनवर्स को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि tan इनवर्स x है वो a है। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी कितनी? tan a। आप एक राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो आप देखेंगे यदि ये कोण आपके पास समकोण है और हम इसे a कहें तो लंब हो गया x और आधार हो गया a, क्योंकि tan का अर्थ होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ कर्ण आपको मिल जाएगा कितना? लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, तो 1 + x², उसका रूट ये कर्ण होगा। अब कर्ण हमें पता लग गया तो हम यहाँ से साइन a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? लंब बटे कर्ण, लंब x है और कर्ण है रूट 1 + x²। साइन a का मान होगा वो होगा x अपॉन रूट 1 + x²। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ब। तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 बराबर होगा। ये वैल्यू पूछी गई यहाँ पे। तो देखो हमने कोट वैल्यू थोड़ी सी गलत लिखी गई है भाई, यहाँ पे एरर हो गई है, ठीक करते हैं इसको। तो ये माइनस है वो बाहर है भाई, यहाँ अंदर नहीं है। तो ये जो वैल्यू लिख दी गई ये थोड़ी सी गलत है, माइनस यहाँ रूट के बाहर लगेगा, इसलिए थोड़ी सी एरर है, उसको ठीक कर देते हैं अपन।
ये √3 टाइपिंग मिस्टेक हुई है मुझे से, ठीक है, तो ये -√3 है भाई, ऐसा है हमारे पास। चलिए, तो देखो यहाँ पे कोट इनवर्स है, हमने पढ़ा है कि कोट इनवर्स -x हो तो वैल्यू है वो पाई माइनस कोट इनवर्स x के इक्वल होती है। तो अब ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स की जगह पर हम लिखेंगे पाई माइनस कोट इनवर्स √3, ठीक है। तो -√3 की वजह से ये पाई माइनस कोट इनवर्स √3 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में कोट इनवर्स √3। अब देखो हमने ये भी पढ़ा है कि tan इनवर्स √x प्लस कोट इनवर्स √x ये वैल्यू π/2 होती है भाई। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इस जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस पाई, या हल करें इसको तो मिल गया माइनस में π/2। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ब, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कहता है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो यहाँ भी हम sec इनवर्स के बारे में जानते हैं, sec इनवर्स -x की जो वैल्यू है वो पाई माइनस sec इनवर्स x होती है। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स है, इसकी जगह पर पाई माइनस का sec इनवर्स और 2 हो जाएगा, -2 की जगह पर। सोल्व करेंगे, tan इनवर्स √3 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, π/3 होती है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पाई हो जाएगा, प्लस में sec इनवर्स और 2 किस में आता है भाई, sec की टेबल देखें तो 2 वैल्यू हमको प्राप्त होती है किसके लिए, π/3 के लिए। सोल्व करेंगे इसे, π/3 माइनस पाई प्लस π/3 और π/3 जुड़ करके हो जाएंगे 2π/3 और माइनस पाई, तो आंसर मिलेगा -π/3। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ऐसा, ऑप्शन ब -π/3। ओके, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान होगा। साइन के टेबल में 1/2 किसके लिए आता है भाई, π/6 के लिए आता है। ऐसा हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/2 हमको दिखाई नहीं दे रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये π/6 पर है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन होगा द, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें। क्या है नेक्स्ट में कहता है tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान है। हमने पढ़ा कि tan इनवर्स -x है, इसकी वैल्यू -tan इनवर्स x होती है। तो सेम ऐसे कैसे tan इनवर्स -√3 हमारे पास हो जाएगा -tan इनवर्स √3। अच्छा, √3 tan की टेबल में किसके लिए आता है भाई, tan π/3 के लिए। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -π/3। देखो इनको काटना नहीं है आपको, ये इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो कैसे काट के ना दिखाएं कि साहब ये कट गए, जी नहीं, कटेंगे नहीं, ठीक है, हट जाएंगे। तो माइनस में π/3 आपके पास आंसर होगा, और ऐसा ऑप्शन है आपके पास कौन सा, से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में कह रहा है साइन इनवर्स x का प्रांत है। साइन इनवर्स x का प्रांत है वो बिल्कुल इजी है, -1 से +1 ये इसका प्रांत होता है। और यदि आपसे परिसर पूछा जाए या कहें तो साइन इनवर्स x = y कहे तो वो होगा परिसर, यानी y का मान कौन है, परिसर है। तो परिसर होगा -π/2 से +π/2। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है उनके लिए भी ध्यान रखना। एक टेबल है, वो आपको टेबल याद रहनी चाहिए भाई। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि प्रांत बताइए साइन इनवर्स x का, लास्ट ईयर ही आया था 2024 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 1 - x का प्रांत है, प्रांत पूछा है। तो देखो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x, इसके लिए हमारे पास प्रांत है वो -1 से +1 के बीच में होता है। यानी यहाँ पर जो भी है वो कितने के बीच में होगा, -1 से +1 के बीच में होगा। यहाँ पर x नहीं है, x की बजाय 1 - x है। तो 1 - x के लिए मान लिखेंगे तो x की जगह 1 - x प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। हमें x चाहिए, x कितना होगा इस केसेस में। तो देखो सबसे पहले हम 1 को हटाएंगे। 1 हटाने के लिए हम दोनों पक्षों में से 1 को माइनस कर देंगे, तो -1 - 1 हो जाएगा। यहाँ भी हम 1 - x में से -1 कम कर देंगे और यहाँ भी 1 - 1 हो जाएगा। तो ये मिल गया -2 <= -x बचा यहाँ, और नेक्स्ट में हो गया 0। अब माइनस पे का चिन्ह हटाएंगे तो इसके लिए -1 से गुणा कर देंगे। तो -1 से हम यहाँ इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी
प्लस 2, एस ओमेगा का चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप चाहें तो इसे 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 इस द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो एक्स का मान 0 से 2 के बीच में होगा और ऐसा हमारे पास आंसर है ऑप्शन ब। तो ऑप्शन ब है वो सही हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके लिए हम और लिख के जा रहे हैं। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसका भी आप प्रांत बताइए, प्रांत क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दें इसकी प्रांत की वैल्यू क्या आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेम अभी क्वेश्चन किया हमने, सेम उसी प्रकार का है। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 का प्रांत है। ठीक है, तो ये प्रांत कैसे निकालेंगे, सेम वैसे ही वैल्यू जो अभी की लिखी थी हमने। ये जो मान है कंप्लीट, इसको यदि हम कुछ जेड वगैरह मान के लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है भाई। हम इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले 1 हटाएंगे यहाँ से। 1 हटाने के लिए दोनों पक्षों में 1 जोड़ना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ 1 ऐड करेंगे। तो प्लस का 1 ऐड कर दिया हमने यहाँ, एक्स स्क्वायर के साथ में +1 ऐड करेंगे तो -1 +1 कट जाएंगे और नेक्स्ट में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। और यहाँ हम रूट लेंगे तो जो ही रूट लेंगे हमारे पास यहाँ प्लस माइनस का √2 प्राप्त होगा, और तो माइनस वाला इधर लिखा जाएगा और प्लस वाला है वो इधर ही रहेगा। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -π/2 से -√2 से +√2। ठीक है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा है, से। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके लिए और है, ये साइन में है, हम आपसे कोस में पूछ रहे हैं कि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 है, इसका प्रांत क्या होगा। ठीक है, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख करके। नेक्स्ट में कहता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान है। तो देखो साइन 2π/3 तो सीधा ही बिलोंग करता नहीं है, किसमें, -π/2 से +π/2 में, ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं करता है। इट मीन्स हम वैल्यू को सोल्व करेंगे, यानी साइन 2π/3 को थोड़ा सा चेंज करेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे। तो हम इसे पाई माइनस में π/3 ऐसा कह सकते हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन है वो पॉजिटिव होता है, तो वैल्यू आ जाएगी साइन π/3। साइन इनवर्स साइन इन्वेंट प्रॉपर्टी से हट जाएंगे, आंसर मिलेगा π/3, और π/3 बिल्कुल -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। तो आपके पास आंसर आएगा π/3, यानी ऑप्शन ब सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कोस इनवर्स -x इक्वल टू कितना होगा। तो भाई सीधा सा फॉर्मूला है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, पाई माइनस कोस इनवर्स x इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कोस tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स x का मान है। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है एज इट इज, तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको आंसर मिलेगा x² + 1 अपॉन x² + 2, ऑप्शन सी। और किसी के पास नहीं आ रहा है तो आप हमें बताएं, हम भी सोल्व करा देंगे। देखो क्या करना है, सबसे पहले कोट इनवर्स को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कोट इनवर्स x इक्वल टू a, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कोट a। ठीक है, और ये जो मान है ये बन जाएगा कोस tan इनवर्स, और कंप्लीट को हमने माना था a, तो ये बन जाएगा साइन a। ओके, चलो हमें अब साइन a की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम बनाएंगे एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसको हमने a माना, कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब, लंब का मान 1 है आपके पास, तो यहाँ पर कर्ण आ जाएगा 1 + x² का रूट। तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, साइन a की। तो साइन a कितना हो जाएगा, साइन a मतलब लंब बटे कर्ण यानी 1 + x², ये कर्ण है। अब हम यहाँ पर साइन a का मान पुट कर देते हैं, तो ये कोस और ये बन गया tan इनवर्स। साइन a की वैल्यू है 1/√1 + x²। हमें साइन a की रूप में वैल्यू नहीं चाहिए थी, हम किस में चाहते हैं, tan में चाहिए। ठीक है, तो हम इसे tan से किस में प्राप्त करेंगे, बाहर कोस है तो हम इसे कोस में लिखना चाहेंगे। तो हम वही बात सेम जैसे अभी मान रहे थे वैसे हम इसको b मान लेंगे। तो b के हिसाब से क्या मान मिलेंगे वो देखिए, हमारे पास लंब तो है 1 और कर्ण कितना है, आधार कितना है 1 + में x², तो कर्ण आ जाएगा कितना, 2 + में x², ये कर्ण होगा। अब इससे आप कोस की वैल्यू निकालेंगे, ये tan इनवर्स में है तो आप इसे कोस के पदों में लिखेंगे। आप इसको पूरे को b मान रहे हो, अंदर वाले को जितना भी हम इसे b मान के लिख रहे हैं भाई यहाँ पे। चलो लिख भी देता हूँ, ये लो tan इनवर्स 1/√1 + x² इक्वल टू b। तो ये बन गया 1/√1 + में x² इक्वल टू tan b। ओके, अब tan b की जगह हमें चाहिए कोस, तो हम निकाल देते हैं कोस b। कोस b का मतलब हो जाएगा आधार यानी √1 + x² और बटे में कर्ण, कर्ण यानी 2 + में x²। तो आप इसे कंबाइंड लिख सकते हो यहाँ पे कोस, और ये जो वैल्यू को हमने b माना है तो ये आ गया कोस b।
तो आप इसको एक साथ रूट में लिखेंगे, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ऐसा ही सी में लिखा हुआ है, तो आंसर सी होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस में कोस इनवर्स 1/2 का मान है। तो देखो यहाँ से हम इसे दो प्रकार से ही मिल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में साइन इनवर्स 1/2 और प्लस में कोस इनवर्स 1/2। आपके सरलता के लिए, नहीं तो हम सीधे वैल्यू भी रख सकते थे। तो आप देखेंगे साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2 की सीधी सीधी वैल्यू है कितनी, π/2। और साइन इनवर्स 1/2 के लिए लिखा जा सकता है 1/2 साइन की टेबल में π/6 के लिए आता है। तो आंसर आ जाएगा π/6 और प्लस में π/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2π/3। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो मिलेगा कितना, 2π/3। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, बिल्कुल है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन ए ही सही है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है साइन इनवर्स माइनस √2√3/2 प्लस में सेक इनवर्स -2, इसका मुख्य मान पूछा गया है। तो साइन में तो देखो बाहर चली जाएगी वैल्यू, माइनस बाहर निकल जाएगा, तो साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। ठीक है, और जो सेक इनवर्स है, इस सेक इनवर्स को हम सही रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा पाई माइनस में सेक इनवर्स 2। सोल्व कर लीजिए, माइनस में ये साइन इनवर्स √3/2, ये किसके लिए आता है साइन की टेबल में, π/3 के लिए, प्लस पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2, तो 2 किसके लिए मिलेगा सेक की टेबल में, सेक π/3 के लिए। ओके, तो माइनस में साइन इनवर्स और ये साइन π/3 सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा π/3 प्लस पाई और माइनस में π/3, तो पाई माइनस 2π/3, वैल्यू आ गई π/3। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन से है, आंसर है π/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक इनवर्स -2 माइनस कोसेक इनवर्स -2 का मुख्य मान होगा। ठीक है, तो देखो सेक इनवर्स -2 को तो क्या कहेंगे हम, पाई माइनस में सेक इनवर्स 2 और माइनस कोसेक इनवर्स है, इसमें से माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। ठीक है, फॉर्मूला यूज लिया है हमने, तो इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, पाई और सेक इनवर्स 2 हमें मिलता है सेक π/3 के लिए, ऐसे ही कोसेक इनवर्स 2 हमें मिलता है कोसेक π/3 के लिए, सॉरी π/6 के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस π/3 और प्लस π/6, तो फाइनली 2π/3 प्लस में π/6 इक्वल टू मिलेगा 5π/6। ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो ध्यान से करें प्रश्नों को, छोटी मोटी गलतियां होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट है, कह रहा है tan इनवर्स tan 5π/4 का मुख्य मान। देखो 5π/4 है ना, वो एक थर्ड क्वाड्रेंट का मान है। किसका है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan की वैल्यू आती नहीं है, मिलेगी फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -π/4 से +π/4 के बीच में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे सोल्व करेंगे। इसी केस में तो लिखा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा सरलीकरण करेंगे तो हम इसे यूँ कह सकते हैं पाई और प्लस में π/4। ठीक, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो मिलेगा tan π/4। तो tan इनवर्स tan इनवर्ट प्रॉपर्टी से हट जाएंगे, आंसर मिल जाएगा π/4, और π/4 बिल्कुल बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो आंसर हो गया π/4, यानी ऑप्शन बी ठीक है इसका। अब भाई ये जितने भी हम पैनल पे पीडीएफ दे रहे हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम पे maths+yt सर्च कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स बॉक्स, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिला है आपको, आप उनकी सहायता से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। एज इट इज़ जो पढ़ाई जा रही है पैनल पीडीएफ आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान है। तो भाई साहब माइनस तो बाहर लिख देंगे हम, तो tan इनवर्स 1/√3
उसकी वैल्यू कितनी आती है भाई, 10⁻√3 के लिए वैल्यू आ जाएगी π/6। तो -π/6 आपके पास आंसर होगा, ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ कह रहा है सेक स्क्वायर tan−1 है प्लस कोसेक स्क्वायर cot−3 है, इसका मान बता दीजिए कितना होगा। तो भाई साहब थोड़ी देर के लिए हम इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, हम b मान लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि सेक स्क्वायर a और प्लस में कोसेक स्क्वायर b। ओके, लेकिन ध्यान से देखें तो ये यहाँ बाहर सेक और अंदर tan है, जबकि यहाँ बाहर कोसेक है और अंदर कोट है। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर a। ऐसे कोसेक स्क्वायर b को लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर b। अब a और b के मान हम वापस पुट कर दें, तो देखो tan और a की जगह पर वैल्यू रख देंगे कितनी, tan−2। ठीक है, स्क्वायर है tan का, तो tan का स्क्वायर हमने कर दिया। यहाँ पर अंदर लगाएं या बाहर लगाएं, एक ही बात है भाई। 1 प्लस सेम ऐसा ही कोट के लिए लिखेंगे, कोट और b की जगह कितनी वैल्यू है, cot−3 और इसके घात है वो 2 है, वो हमने लगा दी। 1 और 1 ऐड होके 2 हो जाएंगे, प्लस यहाँ देखें ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू 2 बचेगी, इसका स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में वैल्यू 3 बचेगी, तो 3 का स्क्वायर। 2 + 4 + 9 ऐड करते हैं हम टोटल, तो हमको वैल्यू मिलती है 15। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना, 15। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें हम। नेक्स्ट में कहता है कोस इनवर्स कोस 13π/6 का मुख्य मान कितना होगा। तो अब ध्यान से देखें भाई, यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये 0 से पाई का तो नहीं है, तो 13π/6 है, ये तो 0 से पाई में बिलोंग करता नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, कोस 13π को लिखेंगे कितना, 2π + π/6। तो ये 13π/6 आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देखें आप इसे। तो ध्यान से देखें, कोस इनवर्स कोस 2π प्लस में π/6 है, तो 2π प्लस है, तो इसका मतलब एक राउंड पूरा हो गया, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला है। तो 2π को तो हम छोड़ देंगे, तो ये मिल जाएगा कोस π/6। कोस इनवर्स और कोस इन्वर्ट प्रॉपर्टी से हट जाएंगे और फाइनल आंसर मिलेगा π/6। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास π/6 का, बिल्कुल है, ऑप्शन ए ही आपके पास आंसर हो जाएगा, ये π/6 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में कह रहा है यदि साइन इनवर्स 1 - x माइनस में साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, तो x का मान बराबर है, x की वैल्यू पूछी है, समीकरण हल करवा रहा है। देखो समीकरण हल वैसे तो करेंगे नहीं, ऑप्शन में है क्वेश्चन, तो ऑप्शन के जरिए काम करेंगे। सबसे पहले 0 पुट करेंगे हम किसमें, इक्वेशन में जो भी मिली है आपको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 0। नेक्स्ट हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0 और इक्वल टू में π/2, ये आना चाहिए। पहले ऑप्शन के लिए सोल्व कर रहे हैं हम, तो साइन इनवर्स 1 मिल गया हमको, और यहाँ साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, तो ये वैल्यू π/2 आनी चाहिए। तो साइन इनवर्स 1 का मतलब π/2 होता है साइन इनवर्स के लिए, तो आपके पास π/2 इट मीन्स 0 है, वो आपके पास इसका एक हल है। तो 0 आंसर है जहाँ जहाँ वो ऑप्शन सही है, यानी ए और से। अभी और देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, एक और जांच करेंगे किसकी, हम 1/2 की। यदि 1/2 पे हुआ तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अदरवाइज से सही रहेगा। ठीक है, तो 1/2 पे और टेस्ट कर लेते हैं हम। 1/2 पुट करेंगे x की जगह पर फंक्शन में, तो मिलेगा साइन इनवर्स 1 - 1/2 और माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2 आना चाहिए हमारे पास मान। ये बचेगा साइन इनवर्स 1/2 और ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है, तो ये π/2 होना चाहिए। प्लस का साइन इनवर्स 1/2 और ये माइनस के 2 साइन इनवर्स 1/2 बच गया, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। तो आप एक चीज़ देखें, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिल रही है नेगेटिव, और साथ में π/2 भी नहीं है, तो ये दोनों हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत है। इसका मतलब 1.2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सॉल्यूशन होगा ओनली 0, और 0 कहाँ है हमारे पास, से में, तो आपके पास आंसर से सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। हम इसे सोल्व करेंगे वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो π/3 तो एज इट इज है, माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, और साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, और आगे लिखें तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन के टेबल में 1/2 किसके लिए आता है भाई, π/6 के लिए। दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये साइन π/2 हो जाएगा। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन ड सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब सभी क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक के हैं, कुछ
एमसीक्यूज हमने इंक्लूड किए, जितनी कोशिश हो सकती थी आने की सब प्रकार के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। नेक्स्ट देखें, जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में नहीं होंगे वो फिल इन द ब्लैंक में भी हो सकते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक में नहीं है वो एमसीक्यूज में जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे के पूरक ही हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ आने वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है या एमसीक्यूज को फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कोस इनवर्स कोस 7π/6 का मान है। तो भाई ये तो हमने पीछे सोल्व किया है, किसका मान आया था, ये 5π/6 का। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2। शायद हम इसको भी सोल्व करके आ चुके हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं इसके लिए आंसर कितना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है tan इनवर्स 2/11 प्लस में tan इनवर्स 3/4 का मान पूछा गया है, कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे, एक वैल्यू को a मानेंगे और दूसरी को b मान लेंगे। हमने इसको a ले लिया है एंड सेकंड जो है उसको हम b ले लेंगे। tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू b। तो आप देखेंगे यहाँ से tan a की वैल्यू तो आ जाएगी कितनी, 2/11, और tan b की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/4। अब देखो वैल्यू पूछी गई तो tan में दी गई तो tan में पूछेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर a लिखेंगे और नेक्स्ट में b लिखेंगे तो ये बनता है a प्लस बी। तो हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज लेंगे, और हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है tan a tan b की, आपके पास आंसर आ जाएगा। tan a की वैल्यू है 2/11 है और tan b की 3/4 है। सेम ऐसे 1 माइनस 2/11 इंटू 3/4 सोल्व कर देंगे हम इसे, तो हो जाएगा 8 और प्लस 11 3 33। एलसीएम सब जगह 44 ही होगा, ऊपर नीचे इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं 44 और माइनस में 6, तो कितने हो गए भाई, 33 और 8 41, और नीचे आपके पास हो गए हैं 44 में से 6 कम कर देंगे हम 38, तो 41/38 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी tan इनवर्स 41/38। तो हम फिल इन दी ब्लैंक की जगह पर फिल कर सकते हैं tan इनवर्स 41/38। ठीक है, a प्लस बी मतलब जो भी हमने माना था वो वैल्यूज है यहाँ पर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगला है आपके पास, ये तो इजी है, छोटा सा है, sin 3π/5 दे रखा है, हम इसे सोल्व करेंगे। तो ये एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है तो हम इसे पाई माइनस करके लिख लेंगे। तो पाई माइनस होगा तो कितना आ जाएगा भाई, 2π/5 ऐसा लिखा जा सकता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है वो पॉजिटिव ही होता है, तो ये साइन 2π/5 देगा, और साइन और साइन इन्वेंट प्रॉपर्टी से हट जाएंगे, आंसर मिलेगा 2π/5। तो आंसर हो जाएंगे यहाँ 2π/5। चलिए नेक्स्ट को देख, इसी सा क्वेश्चन है sec इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा भाई, सीधा से जानते हैं हम, π/4 होता है, इंटरवल चाहे तो लिख सकते हैं -π/2 से प्लस में π/2। ऐसे ही कोस इनवर्स -1/2 का आपसे मुख्य मान पूछा गया है, तो ये बनेगा पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2 या पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू पुट करेंगे। बताओ कोस में 1/2 किसके लिए होता है, कोस π/3 के लिए होता है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, इट मीन्स 2π/3। तो आंसर मिल गया हमको 2π/3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कोस tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा का मान होगा। भाई ये सीधा फॉर्मूला है और ये वैल्यू होती है π/2, तो कोस π/2 ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो आंसर हो गया है भाई 0। सेम ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, कोट है बाहर sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी π/2। तो और कोट π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर हो गया 0। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको, क्या कह रहा है, x की वैल्यूज फाइंड कर दीजिए कितनी होगी। हम 3 tan इनवर्स x को यूं कह सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू पाई आपको मिला है। तो यहाँ देखें आप, ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी π/2, फॉर्मूला है सीधा सा, ठीक है, सौसमी का है। π/2 रखेंगे, दूसरे पक्ष में ले आएंगे, माइनस का π/2 होगा, फाइनल हो गया प्लस में π/2, 2 से और डिवाइड कर देंगे, तो tan इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी π/4। हमें चाहिए x का मान, तो tan इनवर्स को इधर लिखेंगे तो ये बनेगा tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया कितना 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोस इनवर्स 1/2। ऐसे क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए भैया। क्या कह रहा है,
सेक इनवर्स में वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो कोस है वो बिल्कुल क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, सेक के लिए। तो आपके पास आंसर है वो यहाँ रेसिप्रोकल आ जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही ध्यान रखेंगे। आपके पास साइन इनवर्स है तो वो रेसिप्रोकल के रूप में कोसेक इनवर्स में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सेम ऐसा टेन में और कोट में भी होता है। तो टेन इनवर्स एक्स है वो कोट इनवर्स 1/x के साथ में आ जाएगा। इक्वल हो जाते हैं दोनों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट में कह रहा है टेन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का सरलतम रूप बताइए। बिल्कुल निकाल देंगे। यहाँ तो क्या है भाई, केवल और केवल फॉर्मूला यूज लेना है। 1 माइनस कोस एक्स की जगह हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोस एक्स की जगह भी हाफ एंगल फॉर्मूला काम में लेंगे, ये बनेगा 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है ये, और रूट में बचेगा आपके पास टेन स्क्वायर x/2। रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा तो फाइनल होगा टेन इनवर्स और टेन x/2। आप इसे x/2 कह सकते हैं सरलतम रूप में। तो आपके पास मान आ गया x/2। कोट इनवर्स 1/√x² - 1 का सरलतम रूप बताइए। देखो इस सवाल को सोल्व करें उससे पहले आपको थोड़े से कुछ रिप्लेसमेंट है उन पे ध्यान देना है। देखिए यदि आपके पास कहीं पर भी 1 - x² आता है तो आप वहाँ रिप्लेसमेंट करते हैं तो x की जगह पर आप साइन a या कोस a ऐसा मान सकते हैं। यदि आपके पास 1 प्लस में x² आता है तो आप यहाँ x की जगह पर tan a या कोट a मान सकते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार से। और यदि आपके पास सरलतम रूपों में हल करने के लिए x² - 1 दिखाई देता है तो आप x को sec a या sec नहीं तो कोसेक a के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये उल्टा भी हो सकता है, आपके पास 1 की जगह a आ जाए तो उस केसेस में आप x को a sin a या a cos a इस फॉर्म में मानेंगे। ऐसे ही अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से उनमें भी ऐसा ही होगा। a² प्लस में x² मिले कहीं तो आप x को a tan a या a कोट a के टर्म्स में लिखेंगे, या फिर आपके पास x² माइनस a² जैसी टर्म्स हों और वहाँ पर रिप्लेसमेंट करना पड़े तो x = a sec a या a कोसेक a के रूप में आप उन्हें लेकर चलेंगे। और यदि आपके पास ऐसी कंडीशंस मिलती हैं जिसमें 1 - x² और 1 + x² दोनों ही आते हैं तो यहाँ दो कंडीशंस हैं। यदि बाहर आपके पास कौन है, कोस है, तो उस केसेस में आप x को मान के चलेंगे, वो मानेंगे tan a। और यदि ऐसे केसेस हैं कि जैसे 1 - x और 1 + x है, ये रूट में है या विदाउट रूट के हैं, उस केसेस में हम x को cos 2a के पदों में मान के चलेंगे। ठीक है, ये कुछ रिप्लेसमेंट है, इनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ से इधर ध्यान दें, हमारे पास पहले है कोट इनवर्स 1/√x² - 1 का सरलतम रूप बताइए। देखो x² - 1 आ रहा है और बाहर कौन है, कोट इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ हम देखें तो x जो है वो किसके रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ x पे ध्यान दें तो हमने कहा था x² - 1 हो तो x = sec a, और sec a नहीं लेंगे तो हम क्या लेंगे भाई, कोसेक a लेंगे। तो देखो x = हमने मान लीजिए यहाँ पर sec a लिया, कितना ले लिया, sec a, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी sec इनवर्स a x। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो बाहर तो कोट इनवर्स और रूट में आएगा 1 की जगह x² की जगह तो लिखेंगे कितना, sec² a, और माइनस में 1 है तो 1 ऐसे कैसे। आपने देखा ये वैल्यू कितनी हो गई रूट में, tan², और रूट की वजह से स्क्वायर हट जाएगा, tan a रह जाएगा। tan को अंश में ले आएंगे हम तो ये बन जाएगा कोट a। कोट इनवर्स और कोट a हट जाएंगे, बचेगा a का मतलब sec इनवर्स x। तो ये आपके पास इसका सरलतम रूप है। सेम ऐसे आप tan इनवर्स इसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ रिप्लेसमेंट का ध्यान रखेंगे, x = क्या लेके चलना है, कोसेक a। देखो बदल गया सवाल, पहले कोट में था, अब हम इसे tan में सोल्व कर रहे हैं। आगे हल करके देखना, आंसर आपको मिल जाएगा कोसेक इनवर्स x। ठीक है, खुद सोल्व करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चंस भाई एक जैसे ही हैं,
ठीक है, एक आ रहा है तो दूसरा आ रहा है। हम आपको एक सोल्व करके बता रहे हैं, सेम उसी प्रकार से आपको दूसरे को भी सोल्व करना है। यहाँ इस प्रकार से tan इनवर्स को सरलतम रूप में लिखवाता है तो हम बिल्कुल लिख देंगे, क्योंकि अंदर जो टर्म्स हैं वो साइन कोस की हैं। तो आपको बस इतना सा पता करना है कि ये आपके पास tan कब बनती हैं। तो हमें पता है साइन और कोस की टर्म्स हो तो साइन अपॉन कोस है वो tan बनता है। तो आप यहाँ पे कोस x का भाग दे देंगे, कहाँ कहाँ, अंश हर में, दोनों जगह अंश हर में भाग देंगे। अच्छा, अंश में देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा और साइन अपॉन कोस है वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ऐसा यहाँ नीचे भी होगा, 1 माइनस का tan x हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सा चेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x, ऐसा लिखा जा सकता है इन्हें। अब ऐसा लिख भी लेंगे तो क्या होगा भाई, tan इनवर्स यहाँ 1 की जगह लिख देंगे tan पाई बाई 4 और प्लस में tan x और नीचे आपके पास 1 माइनस इस 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 और इनटू में tan x है वो ऐसे कैसे। ये फॉर्मूला है अपने आप में, तो फॉर्मूला है तो फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। ये tan a प्लस बी के सूत्र के रूप में है तो tan a की जगह पर पाई बाई 4 और b की जगह पर x है। tan इनवर्स tan हट जाएंगे, बचेगा पाई बाई 4 प्लस में x। यह आपका सरलतम रूप है। सेम ऐसा है, आप इसे सोल्व करेंगे, ऊपर प्लस माइनस के यानी साइन चेंज हुए हैं यहाँ पर, तो आंसर भी थोड़ा सा चेंज होगा, पाई बाई 4 माइनस x इसका सॉल्यूशन होगा। सेम इसी प्रकार से होगा, आप कर सकते हैं, वही कोस x का भाग देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा पीछे हमने सोल्व किया है, उसी प्रकार से हम कल कर सकते हैं। ये सेक और tan स्क्वायर और कोट और कोसेक में पीछे आया था क्वेश्चन, वैसा ही है। साइन है, अंदर आपके पास कोस है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके यूँ कह सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर और कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। सेम ऐसे ही इस कोस स्क्वायर को कह देंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर और एंगल जो भी है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2। ये ऐसे कैसे लिखे रहेंगे, हम इसे 1 माइनस और एक साथ कह सकते हैं कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इस पूरे का स्क्वायर और 1 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 और इस पूरे का भी स्क्वायर। तो आप देखें 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, प्लस में 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 और प्लस 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, माइनस का 1 अपॉन 2 स्क्वायर और माइनस का ही 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आया आपके पास 1। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है a इक्वल टू साइन इनवर्स और कोस इनवर्स और b इक्वल टू tan इनवर्स और कोट इनवर्स की कुछ टर्म्स हैं। कहता है a प्लस b का मान निकाल दीजिए। तो आप a और b के अलग अलग मान निकाल के दोनों को जोड़ सकते हैं, a और b को एक साथ कंबाइंड भी जोड़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम a को लिखते हैं। a कौन है भाई, a है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 और यहाँ कोस इनवर्स माइनस 1/2 है, इसको लिख देंगे पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आपके पास a साइन इनवर्स 1/√2 पाई बाई 4 का मान होता है और प्लस में पाई और कोस इनवर्स 1/2 है वो पाई बाई 3 का मान होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई a की। ऐसे ही निकालेंगे किसकी, b की। a की वैल्यू फाइंड होगी, बाकी जोड़ना बाद में करेंगे। b में देखिए, b में है tan इनवर्स √3 और माइनस का कोट इनवर्स है, तो ये बन जाएगा पाई माइनस में कोट इनवर्स 1 अपॉन √3। सोल्व करेंगे, tan इनवर्स √3 का मान है वो पाई बाई 3 होता है, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस और कोट इनवर्स 1 अपॉन √3 इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, पाई बाई 3 होती है। ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। अब हमें दोनों का योग चाहिए तो हम जोड़ देंगे a प्लस b को, जो कटना है वो कट जाएगा, जो बच गया उसको जोड़ जाड़ के ठीक ठाक सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3 माइनस में पाई और प्लस में पाई बाई 3। ओके, तो देखो माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 तो कैंसिल हो गया, माइनस पाई और प्लस पाई भी कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 रह गए हैं, दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 12, तो ये आपके पास हो गए 3 4 7 पाई। ठीक है, तो आंसर आ गया 7 पाई बटे 12। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए।
भाई साहब क्वेश्चन आपके पास 2 नंबर में आ जाता है तो आप इसको कंप्लीट शो करके आएंगे, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आंसर ना लिखें, क्योंकि उसने 2 अंक में क्वेश्चन दिया है तो आपको सारी डिटेल समझानी है, फॉर्मूले शो करने हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कैसे सोल्व हो रहे हैं। देखो tan इनवर्स 1 है और नेक्स्ट है कोस इनवर्स माइनस का x जैसा है, तो हम इसे पाई माइनस का कोस इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में साइन इनवर्स -1/2 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स ये 1/2। नेक्स्ट स्टेप होगी, इसमें हम देखें tan इनवर्स 1 है, वो tan की टेबल में π/4 के लिए होता है, प्लस में पाई और माइनस में कोस इनवर्स 1/2 है, तो हमने पढ़ा है कि कोस में 1/2 कोस π/3 के लिए होती है वैल्यू, माइनस सेम ऐसा है साइन इनवर्स 1/2 की जगह पर साइन π/6, ठीक है। तो सरल करेंगे हम इसे, तो यहाँ मिलेगा π/4 प्लस पाई माइनस π/3 और माइनस में π/6, ठीक है। तो π/4 प्लस में पाई माइनस हो गया, दोनों जुड़ करके π/2, तो पाई में से π/2 कम कर लेंगे तो π/4 और प्लस में π/2 सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आंसर मिल गया हमको 3π/4। ओके, तो सिस्टमेटिक पूरा लिखना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले भी शो करने हैं कि साहब कोस इनवर्स -x होता है तो पाई माइनस में कोस इनवर्स x होगा, और साइन इनवर्स में -x है तो वो माइनस में साइन इनवर्स x होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है tan इनवर्स 10 3π/5 प्लस कोस इनवर्स कोस 13π/6 और प्लस में साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न सोल्व करके आप बताइए आंसर कितना आएगा कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सारे पार्ट आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, पीछे ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, बस तीनों का सम करना है। फॉर्मूले यूज लीजिए और तीनों को जोड़िए, आंसर कितना मिला हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स और 1 प्लस में √1 + x² और नीचे 2 √1 + x² की पावर 1/2। देखो अभी पीछे बताया था आपको कि आपको 1 + x² शो करे तो आप x की जगह पर tan या कोट में टर्म्स मान के चलेंगे। तो देखो मान हमें tan में चाहिए तो हम tan में लेकर के चलते हैं। तो माना हमने कितना माना साहब, x इक्वल टू tan a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x, ये a की वैल्यू है, लास्ट में काम आएगी। अब हम सोल्व करेंगे बड़े भाग को, बड़ा भाग कौन है भाई यहाँ पर RHS, तो RHS को सोल्व करेंगे। RHS में वैल्यू है कोस इनवर्स 1 + √1 + x² अपॉन 2 √1 + x² और इस पूरे की पावर 1/2। तो सोल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने मानी है। मानी क्या थी भाई, हमने माना x की जगह पर tan a, तो ये बन जाएगा tan² a और ऐसा ही कुछ नीचे भी होगा, √1 + tan² a हो जाएगा, उस पूरे की पावर 1/2 है वो एज इट इज। तो नेक्स्ट हो गया कोस इनवर्स, यहाँ देखिए 1 प्लस ये बनेगा रूट में sec² a, ऐसा सेम नीचे भी होगा 2 √sec² a, ठीक है, इसकी पावर 1/2। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, sec² a का रूट लेंगे तो sec आ जाएगा। तो देखो कोस इनवर्स सरल करने पर मिल गया 1 प्लस में sec a अपॉन 2 sec a। ओके, सरल करेंगे तो कोस इनवर्स पावर 1/2 भी चल रही है भाई, यहाँ sec को कोस में बदल दे क्योंकि बाहर कोस है, तो हम इसको यूं कह देंगे कि 1 प्लस में 1/cos a, ऐसा ही नीचे हो जाएगा 2/cos a। LCM cos a आएगा और LCM दोनों कट जाएंगे। LCM लेने के बाद स्टेप्स बचेंगे cos a + 1/2, ठीक है। और ये बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है, ये है वो सेम फॉर्मूला है आपके पास, किसका है ये फॉर्मूला, cos² a/2 का, ठीक है, और पावर 1/2 भी है, तो 1/2 से स्क्वायर हटेगा, वैल्यू आएगी cos इनवर्स cos a/2। तो फाइनल आ गया a/2, a की वैल्यू हम वापस रख देंगे। a कौन था भाई, a था हमारे पास tan इनवर्स x, ऊपर लिखा हुआ है, और यही हमारे पास LHS है, तो फाइनल आंसर मिल गया है।
नेक्स्ट में फिर से 2 अंकों के क्वेश्चंस में कह रहा है tan इनवर्स का सरलतम रूप ज्ञात कर दीजिए। यहाँ देखो tan इनवर्स है और मान हमें इसी रूप में चाहिए, सरल करना है इसको, तो इट मीन्स आप x लेकर के चलेंगे कितना a tan a। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे कैपिटल A की, तो वो बनेगी x बाई a इक्वल टू tan a से कितनी हो जाएगी tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू a। ओके, ये वैल्यू है, लास्ट में पुट कर लेंगे जितनी भी आ रही है उसको। ओके, चलो फिलहाल सरल करते हैं। देखो पुट करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan a माइनस यहाँ रखेंगे तो a क्यूब और बन जाएगा tan क्यूब a। x की जगह पर a tan a रखना है, क्यूब है तो क्यूब कर दिया हमने, नीचे a क्यूब माइनस 3a और x स्क्वायर की जगह हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर a। वैल्यू पुट कर दी हमने x की, तो ये आ गया tan इनवर्स 3a क्यूब tan a माइनस a क्यूब tan क्यूब a अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर a। आंसर में a क्यूब है, a क्यूब कॉमन ले लेंगे हम, तो a क्यूब कट जाएगा, बचेगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यहाँ कोष्टक में लिखी गई सारी वैल्यूज हैं वो कैसी हैं भाई, एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर्मूला है किसका, tan 3a का, तो tan इनवर्स बाहर है और अंदर tan 3a है, तो फाइनल वैल्यू मिली हमको 3a। a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, a की वैल्यू थी tan इनवर्स x बाई a। ये आपके पास इसका सरलतम रूप है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट भाई बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे माना x इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या कहा था tan के रूप में लेके चलेंगे, तो हमने मान लिया ये tan a और हमारे पास a की वैल्यू आएगी वो बन जाएगी tan इनवर्स x। लास्ट में पुट कर लेंगे तो ये हो गया tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन tan a। जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने tan a पुट कर दिया, तो ये हो गया tan इनवर्स बन गया sec स्क्वायर a, इसका रूट लेंगे और माइनस 1 और बटे में tan a और सोल्व करेंगे हम ऐसे, तो tan इनवर्स ये मिलेगा sec a, रूट हट जाएगा और नीचे आपके पास है tan a। ठीक, हम इसे थोड़ा सा साइन कोस में बदल देते हैं क्योंकि ऊपर sec आ रहा है, तो क्या बनेगा tan इनवर्स 1 अपॉन कोस a माइनस 1 अपॉन साइन a अपॉन कोस a। एलसीएम लेंगे अंश में, कोस a आएगा, हर में भी कोस a है ऑलरेडी, तो आपके पास ये बन जाएगा 1 माइनस कोस a अपॉन साइन a। एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और tan इनवर्स 1 माइनस कोस a को हम फॉर्मूले के द्वारा लिखें तो बनता है 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 और 2 साइन a की जगह भी हाफ एंगल फॉर्मूला यूज लेंगे, 2 साइन a बाई 2 कोस a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये हमें मिल गया tan इनवर्स और tan a बाई 2। फाइनल आएगा a बाई 2। a की वैल्यू पुट करेंगे, a का मान था tan इनवर्स x, तो ये आपके पास RHS या कहें तो सीधा आंसर है, सरलतम रूप है इसका 1/2 tan इनवर्स x। नेक्स्ट में कह रहा है tan इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो फाइंड करने के लिए पहले ये जो एंगल है ना, इस एंगल को सोल्व करेंगे ये कितना है, तो ये हमें tan इनवर्स के टर्म्स में चाहिए क्योंकि साइन और कोट में दे रखा है। कोई बात नहीं, tan के टर्म्स में भी सोल्व हो जाएगा। कैसे करना है, आप इसे a मान लीजिए और नेक्स्ट जो एंगल है इसको b मान लीजिए। दो अलग अलग एंगल हैं, दोनों को एक को a और एक को b मान लीजिए। माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a और सेकंड है कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू b। तो यहाँ से 3/5 इक्वल टू मिल गया हमको साइन a और 3/2 इक्वल टू मिल गया हमको कोट b। हम इन दोनों की वैल्यू tan में फाइंड करेंगे, साइन a को भी tan में और ये कोट b है इसकी वैल्यू भी tan में। तो यहाँ देखो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे और इस राइट ट्रायंगल में आप देखें तो ये कोण यदि मैं a ले लेता हूँ
तो साइन कहता है लंब बटे कर्ण होती है वैल्यू, तो आधार आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, और कोट को तो उल्टा करते ही tan बन जाएगा, तो 2/3 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, tan b की। tan में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब बाहर tan में है वैल्यू, इसलिए tan b में वैल्यू निकाल रही है हमने। ये साइन ए से tan a की ओर निकाल देंगे, साइन ए से हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इसे tan a की वैल्यू मिल जाएगी हमको। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना दिख रहा है 4, ये tan a की वैल्यू है। अब आप सीधे के सीधे जो सवाल मिला है उसमें a और b पुट कर दीजिए। तो पहले कोण को हमने a माना, दूसरे को b माना है, तो tan a प्लस b हो गया। अब tan a प्लस b का मान पूछा उसने, हम इसको सरल करेंगे तो बन जाएगा कितना, फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस इसको सोल्व कर दीजिए, जो पूछ रहा है वो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। tan a का मान तो हमारे पास 3/4 है और tan b का मान है वो 2/3 है, और नीचे 1 माइनस 3/4 गुणा में 2/3। काटना कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ऊपर हो जाएगा 9 + 8 और नीचे आपके पास 12 माइनस के 6। ठीक है, एलसीएम कट जाएंगे, 9 और 8 17 हो गए, और नीचे 12 में 6 घटाएंगे 6, तो आपके पास इस फलन का जो मान है tan, उसकी वैल्यू आएगी 17/6। पिछले जैसा है, सेम क्वेश्चन है, हम इसे a मानेंगे, इसको b मानेंगे, बाहर tan है, वैसे कैसे tan में ही सोल्व कर लिया जाएगा। यानी tan इनवर्स x को हमने ले लिया कितना a, और tan इनवर्स x³ इसको ले लिया हमने b। तो आप देखेंगे यहां से x की वैल्यू आएगी tan a और x³ बराबर हो जाएगा tan b। तो हमें tan a tan b की वैल्यू मिल गई है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये है tan और अंदर दे रखा है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स x³, इसका मान चाहिए, तो ये बनेगा 2 tan a प्लस b। अब a प्लस b के लिए फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। देखो पिछला क्वेश्चन है वो एक तरीके से रिपीट हुआ, बस वैल्यू चेंज हो गई है, वहाँ नंबर थे या x और x³ में टर्म्स हैं, तो रख देंगे ऐसे कैसे, जो मान जिसके हैं ऊपर हमारे पास उपस्थित हैं रख दिए हमने। तो ये हमारे पास आंसर आएगा कितना 2, और x कॉमन आ जाएगा 1 प्लस में x², और नीचे वाले में 1 माइनस x की घात 4, नीचे के 2 गुणनखंड हो जाएंगे कितने कितने, 1 माइनस में x² और 1 प्लस में x²। 1 प्लस x² कैंसिल होगा, फाइनल आंसर आएगा 2x अपॉन 1 माइनस में x²। तो ये इसका मान हो गया है। चलिए नेक्स्ट वीक जैसा क्वेश्चन है, बुक का ही है, यहाँ पे कह रहा है 1 प्लस x², यहाँ कह रहा है 1 प्लस में y²। तो भाई साहब सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लीजिए, x को तो क्या मान ले लेंगे tan a, ठीक है, वह y इक्वल टू ले लिया हमने कितना tan b, तो पुट कर दीजिए इसी में, सोल्व करेंगे तो tan 1/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan² a, ओके, और प्लस में है कोस इनवर्स 1 माइनस में tan² b अपॉन 1 प्लस में tan² b। सोल्व करेंगे तो ये tan 1/2 साइन इनवर्स, ब्रैकेट में कंप्लीट है वो फॉर्मूला है किसका, साइन 2a का। ऐसे ही कोस इनवर्स, ये ब्रैकेट में फॉर्मूला है किसका, कोस 2b का। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 1/2 2a और प्लस में 2b, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ हो जाएगा a प्लस b। ठीक, अब आप tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अच्छा, tan a tan b के सबके मान पता है हमको, tan a का मान x है और tan b का मान y है, सेम वैल्यूज नीचे पुट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ये वैल्यू है वो कोस इनवर्स 84/85 होती है, ऐसा सिद्ध करना है। बिल्कुल हो जाएगा, आप एक पार्ट को तो a मान लेंगे और सेकंड पार्ट को आप b मान लेंगे। माना यहां पर वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू a, और दूसरा साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू b। तो आप देखेंगे 3/5 है वो तो साइन a के बराबर, और दूसरा 8/17 है वो साइन b के बराबर है। ओके, तो ये साइन a साइन b के मान है। आप देखो बाहर कोस है
तो हमें कोस में वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी कोस ए माइनस बी, देखो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी। क्या बन जाएगा? ए माइनस बी बन जाएगा। तो भाई साहब कोस ए माइनस बी के सूत्र में तो दोनों चीज आती हैं, साइन ए भी आएगा, कोस ए भी आएगा, साइन बी भी आएगा, कोस बी भी आएगा। तो साइन ए तो मिल गया हमको, कोस से किससे निकाल लेंगे? कोस ए सूत्र से निकाल लेंगे, √1 माइनस के साइन स्क्वायर ए से। क्या हो जाएगा? कोस ए इक्वल टू √1 माइनस 3/4 का और 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे, 25 माइनस 9 यानी 16/25 का रूट यानी 4/5। ठीक है। और सेम इसी प्रकार कोस बी का भी निकालेंगे हम। तो कोस बी कैसे मिलेगा भाई? वो सेम ऐसे जितना ही है, ये कितना था? 7/8/17। तो यह जाएगा 1 माइनस में 64/289। इसका करके घटाएंगे तो 289 में 64 घटा देंगे 225 और नीचे 289 रूट लेंगे तो मिलेगा 15/17। ये कोस बी का मान है। तो हमें कोस ए की वैल्यू मिल गई, कोस बी की भी मिल गई है, साइन ए साइन बी की पहले से पता थी। अब हम यूज लेंगे फॉर्मूला कोस ए माइनस बी का। ठीक है। क्या होता है भाई? कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए और साइन बी। ओके, सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कोस ए का मान है वो हमारे पास अभी निकाला था हमने 4/5 है। कोस बी का मान है वो हमने निकाला अभी 15/17 है। माइनस करेंगे साइन ए की वैल्यू 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू 8/17। सोल्व कर देंगे, एलसीएम दोनों में 85 आएगा। तो ऊपर हो जाएंगे 15 चौक 60 बटे में 85 और इधर हो जाएंगे 8 या 24 और बटे में 85। ठीक है। अच्छा, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, प्लस में आएगा भाई साहब, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, ऐड कर देंगे हम इनको 85, 60 और 24 को जोड़ेंगे 84। ये कोस ए माइनस बी की वैल्यू है। तो ए माइनस बी की कितनी हो जाएगी? कोस इनवर्स 84/85। ठीक है। ए बी की वैल्यू वापस रख दीजिए, जो भी वैल्यू थी। साइन इनवर्स 3/5 ए का मान और बी की जगह पर साइन इनवर्स 8/17। तो किसके बराबर आ गया? कोस इनवर्स 84/85 के। ठीक है। क्वेश्चन से जितने भी कोशिश की है हमने लेने की हर प्रकार के, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए हमने पूरी कोशिश कर दी। 2 अंक तक में जितने भी शामिल हो सकते हैं वो हमने लिए हैं सारे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है दर्शाइए कि tan इनवर्स 63/16 है वो साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/4 के बराबर होता है। तो देखो सेम वही काम करना है, यहाँ पर a लेना है और इसको क्या लेना है? b लेना है। मान किस में चाहिए? tan में। तो आप tan a प्लस b के फॉर्मूले में tan a tan b चाहिए होता है। तो आपको यहाँ से tan a का और tan b का मान निकालना है और फिर tan a प्लस b का सूत्र लगा करके वैल्यू पुट करनी है। आपके पास 63/16 के रूप में tan इनवर्स मिल जाएगा। आप करके देखें खुद, जैसे पिछले सवाल किए हैं उसी प्रकार का ये भी। और सेम ऐसे यहाँ पर भी कह रहा है साइन इनवर्स और साइन इनवर्स है और सामने फिर से tan में वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पर इसको मान लेंगे a और इसको मानेंगे b। और देखो पिछली बार अभी हमने कोस को सोल्व करके आए थे, वहाँ कोस में 84/85 आ रहा था ये। अब थोड़ा सा चेंज हो गया आंसर। तो आपके पास सेम उसी प्रकार से होगा, एक को a मानेंगे एक को b मानेंगे और आपको यहाँ पर tan a और tan b की वैल्यू फाइंड करनी है। tan a प्लस b का सूत्र लग जाएगा और tan a प्लस b का सूत्र है वो आपको ये मान दे देगा। ठीक है ना? तो आप करेंगे क्योंकि सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हमने काम में लिए यहाँ पर, वो आपको आने चाहिए। हर तरीके से कोशिश कर ली हमने, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं हमने रखने की कोशिश की है। फिर भी अपनी तैयारी बेहतरीन रखें। ठीक। यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं ताकि आगे वाले वीडियोज में आपको और भी बेनिफिट्स हो चुके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शेयर ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो पे कोई व्यू नहीं मिल रहे हैं। तो देखो मेहनत करने का कोई फ़ायदा लगता नहीं है। हम इतनी मेहनत करके आपके लिए सब काम करें। तो बच्चों अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएँ, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। यदि ऐसा कुछ कर पाते हैं तो ही हम आपको यहाँ पर दे पाएंगे कुछ मैटर्स, नहीं तो शायद हमें ये सब कुछ ऑफ करना पड़े। ठीक है। क्योंकि बनाना इतना टाइम निकाल करके, अकेले व्यक्ति हूँ मैं, मेरे पास कोई ऐसा है कि मैं बड़ा काम करता हूँ कोई यूट्यूब का कि मेरे पास टाइप राइटर्स हो कि भाई ये टाइप करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। मेरे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है, सब काम मुझे ही करने होते हैं। बहुत सारा वक्त लगता है इन सब चीज़ों को करने में, तो मैं बेवजह की मेहनत क्यों करूँगा। तो आपसे एक छोटा सा सपोर्ट है, बस आप वीडियोस देखिए, अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए। हमने तो मोनेटाइजेशन भी ऑन नहीं किया है। आपके पास वीडियो हैं वो केवल और केवल बिना मोनेटाइजेशन के आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कुछ जितने बच्चों के पास पहुँचे वो बार बार ऐड देख करके परेशान होंगे, इससे अच्छा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करते हैं। जैसे वीडियो मिल रहे हैं ऐसे कैसे रख देते हैं। यदि मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे हमें तो कुछ फ़ायदा ही होगा। हम नहीं चाह रहे उस चीज़ को फ़ायदा भी लेना।
किसी भी रूप में हम कोई प्रॉफिट नहीं चाह रहे किसी प्रकार से आपसे बस इतना सा चाह रहे हैं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है कि आप चैनल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो हर व्यक्ति के तक पहुँच पाए। ठीक है, तो शायद आप हमारी भावनाएं समझ रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।